वंदे मातरम, खमागणी, व्यापारिक एकता जिंदाबाद। मानवता के दीप जलाकर कर दो अपने मन को चंदन। मानवता के दीप जलाकर कर दो अपने मन को चंदन। नए वर्ष की नई सुबह और दीपोत्सव के इस उत्सव के स्नेह मिलन में हिंदुस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से आप सभी व्यापारियों और देशवासियों को शत शत अभिनंदन। जी हां, इसी अंदाज के साथ मुंबई की प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थान हिंदुस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने मुंबई की धरती पर मारवाड़ी कमर्शियल स्कूल चीरा बाजार में दीपोत्सव स्नेह मिलन का आयोजन किया। मुंबई कपड़ा बाजार में एक से बढ़कर एक उद्योगपति और व्यापारी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। फूलों की रंगोली से सजा हुआ सभागृह एक नई अनुभूति दे रहा था। हर अतिथि का स्वागत हो रहा था। संस्थान की परिचिकाएं पुष्प गुच्छ लेकर हर अतिथि को देकर सम्मानित कर रही थी। संस्थान के अध्यक्ष सभी मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। व्यापारी आपस में एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करते हुए देखे गए। कोई गले मिल रहा था तो कोई मुस्कुराहट के साथ में एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे। एक नए उत्साह के साथ इस उत्सव को महोत्सव में बदल दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि 100 साल के एक युवा दिल काशीनाथ जी गाड़िया ने शुभ समय मुंबई का लाइव के माध्यम से सभी व्यापारियों, मुंबई को एवं देश को काव्य अंदाज में किया संबोधित और अपने 100 साल के इस राज को भी उन्होंने खोला। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निटवाना जी, उपस्थित महानुभाव, दिवाली हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व में भगवान लंका विजय करके अयोध्या आए थे तो सब लोगों ने दीपोत्सव मनाया था और दीपोत्सव मंगा करके वो दीपावली के रूप में हो गया। आज हम उसी रूप से उसको मनाते हैं। असत्य की सत्य पर विजय, दुर्मति की सदमति पर विजय, ये एक ऐसा त्योहार है। मैं आपको रामायण की एक बात सुनाना चाहता हूँ कि जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने बोला, भैया तेरा मुंह सूखा हुआ क्यों है? उसने कहा, इस तरह से मैं कि राम की स्त्री को हरलाया, उसने आधी फौज मार दी, इसलिए मैं दुखी हूँ। बोले, क्या इतनी बात? अरे राम का नकली भेष बना करके सीता को वश में कर ले। बोले, तू ये सोचता है, मेरे दिमाग में बात नहीं आई। बोले, आई तो क्या हुआ? बोले, राम का नकली भेष बनाता हूँ तो सीता मेरे को मातवत लगती है। सीता राम का नकली भेष बनाता हूँ तो सीता मेरे को मातृवत लगती है। तो दुष्ट जगदम्बा को लाया। हाँ, तो कुछ भी समझ लें। तो ऐसा था श्री राम का नाम। देखो, रामायण के अंदर आप उठा के देख लो कि रावण ने कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी भी राम का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो बोलता राम का नाम लेने से बैठ छूट जाएगा। तपसिन के बाद भी हो रही जिनके हृदय ताप से तपसिन बोलता था। तो राम के नाम में वो शक्ति थी कि जो बैरी को भी उजागर कर देता था। आज इस राष्ट्रीय पर्व को हम यहाँ मना रहे हैं। हम असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, सत्य, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार है। मैं सबको शुभकामना देता हूँ। कृष्ण कहते हैं इसी बात को, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधास्य योगो भवति दुखा। हमारा जीवन योगमय हो, हमारा आहार विहार निद्रा शयन जागृति सभी हमारा अति नहीं हो, हमेशा मध्य में हो। यही लंबे जीवन का राज होता है। शिवाजी महाराज के ऊपर भूषण कवि ने शिवा भावनी बनाई है। 52 छंद बनाए थे शिवाजी महाराज ने, 52 गांव इनाम में दिए थे उनको। उसका एक छंद में सुनाना चाहता हूँ। कवि भूषण का छंद है। इंद्र जी में जम्ब पर, बाढ़व सुवम्ब पर, रावण सुडम्ब पर, रघुकुल राज है, पवनवारी वाह पर, शंभुरति ना पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा धूम धुंड पर, सीता मृग झुंड पर, भूषण भी तुंड पर, जैसे सर ताज है, तेजतम अंश पर, कान जिमी कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज, क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज।
ऊंचे गौड़ मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे गौड़ मंदिर के अंदर रहती हैं। 3 बेर खाती है तो 20 बेर खाती है, बिजन डुलाती है। हिंदू ने की लाज राखी, धर्म ने की, शिवाजी न होते तो सुनती होती है। चकिता उठते चौकी बार, यानी औरंगजेब बार में चौंक के उठता। चकिता उठते चौकी बार, दिल्ली दहशत चीजें आखिर करती है। आगरे का गायल के नगान के काम से बीवी गए सूत नहीं सुनी भी गए रानियाँ, बीवी गए सूत नहीं सुनी भी गए रानियाँ, बीवी ने सूत नहीं बांधी सुनी भी ने रानियाँ। इतनी उनके अंदाज को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी जैन ने भी अपने कवित्व के माध्यम से हर दिल में मुस्कुराहट की रंगोली भर दी। इसी भावना को इन कविता के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय काशीनाथ जी गाड़िया को समर्पित करता हूँ कि धरा तुम्हें पुकारती, गगन तुम्हें पुकारता, उठो मनुज चेतना का स्वर तुम्हें पुकारता। आपको जो चैतन्य दिखाई देता ना 100 साल की उम्र में भी जो ऊर्जा कि धरा तुम्हें पुकारती, गगन तुम्हें पुकारता, उठो मनुज चेतना का स्वर तुम्हें पुकारता। कि नए दिवस के आदि में निशा का अंत हो गया, नए दिवस के आदि में निशा का अंत हो गया, खिली विभा इस समस्त सृष्टि में वसंत छा गया। गली गली खिले सुमन, यहाँ चमन वहाँ चमन, फबन धरा की देख लो, गगन तुम्हें पुकारता, धरा तुम्हें पुकारती। और हरे भरे सुरंग भरे, सुंदर सुंदर रंगों से हरे भरे सुरंग भरे, असंख्य स्वप्न ले जुटा, पड़े हुए हो सेज पर अमोल जिंदगी लुटा। ये स्वप्न नहीं स्वजन, कुव्यंग व्यंग का छलन, लुटे गए हो बहुत, उठो सृजन तुम्हें पुकारता, धरा तुम्हें पुकारती, गगन तुम्हें पुकारता, उठो मनुष्य चेतना का स्वर तुम्हें पुकारता। और जब ये चेतना का स्वर आता है तब क्या होता है कि दागदार जिंदगी की मांग अब संवर रही, अभी उठेगी पालकी की ढोल की भी उभर रही, पाए लोका रुनुन जुनुन, पिया मिलन, उठो बारात देख लो, गगन तुम्हें पुकारता, धरा तुम्हें पुकारती, उठो मनुज चेतना का स्वर तुम्हें पुकारता, चेतना का स्वर तुम्हें पुकारता। और उत्साह में अभिवृद्धि हो गई सर। हमें आप सबको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए आप भी बोलिए, जितना बोलना है बोलिए। दीपावली हमारा राष्ट्रीय, धार्मिक और सबसे बड़ी चीज़, इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है जो घर से लेकर के ऑफिस तक, एक ही त्यौहार है जो ऑफिस में मनाया जाता है, व्यापारिक कार्यालय मनाया जाता है, और यहाँ से जाकर के हम लोग घर पे भी उतने प्रेम से परिवार के साथ बैठ के पूजा करते हैं, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ। तो दीपावली एक अजीबा त्यौहार है। ये हमारे सुरेश जी हैं, आज ये उभरते हुए सितारे हैं, व्यवसाय जगत में उभरते हुए सितारे हैं, या अगर ये कहूँ कि नक्षत्र के रूप में स्थापित हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं नक्षत्र का मतलब? दीप्तिमान नक्षत्र। तो हम सब राजस्थानी हैं, तो राजस्थानी भावना के साथ में जो मैं काव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं सुरेश जी के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते हैं, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते हैं। सच कहता हूँ मुश्किलें न जब होती है, मेरे पग भी चलने में शर्माते हैं। मेरे संग संग बहे हवाएं जिससे, मेरे पथ के कणकण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो। अंगार अधर पर धर मुस्काया हूँ, अंगार अधर पर धर मुस्काया हूँ, मरघट से जिंदगी लौटा लाया हूँ। हो खेल चुका आंख मिचौनी किस्मत से, मैं मौत के गाल 100 बार चूम आया हूँ। हे नहीं स्वीकार मुझे दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो। और जो पसीना बहाते हैं ना, पसीना श्रम के जल से ही राह सदा सींची है, गति की मशाल आंधियों में ही हंसती है। और शूलों से श्रृंगार पथिक का होता है, लहू से मांग मंजिल की सजती है। पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम मेरे पथ में जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो, तुम मत मंजिल मेरी आसान। हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम आज अपना 125वां वर्ष पूरा होने के बाद जो 126वें वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है, तो इस साल हमारे लिए विशेष तौर पर मतलब जो हम दिवाली स्नेह सम्मेलन बना रहे हैं, ये हमारे सब व्यापारी भाइयों के लिए, हमारे आदरणीय जो हमारे बीच में सारे जने हमारे को आशीर्वाद देने यहाँ पे पधारे हैं,
उन सबको हम हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से आए हुए सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें जो आशीर्वाद दिया है, हम उनके लिए बहुत ऋणी का है कि उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे और वे उनकी शुभ चिंतक और उनकी आशाएं हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। इस स्वागत की कड़ी में कोलाबा के लोकप्रिय विधायक एडवोकेट राहुल नार्वेकर की उपस्थिति ने और उत्साह भर दिया। सर्वप्रथम मैं एसएस न्यूज़ के माध्यम से महाराष्ट्र के, मुंबई के और हमारे चुनाव क्षेत्र के सभी लोगों को दीपावली की शुभेच्छाएं देना चाहूँगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि मुंबई जैसे देश का आर्थिक केंद्र है, वैसे कोलाबा विधानसभा ये मुंबई और देश की आर्थिक राजधानी सही मायने में है। यहाँ पे कपड़ा मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पे बुलियन मार्केट बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बड़ा है, मेटल मार्केट बड़ा है और देश की सबसे बड़ी इन चीज़ों की मंडी जो है वो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में आती है। तो व्यापारियों का योगदान इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा है और उनकी समस्याएं दूर करना ये हमारे लिए प्राथमिकता है। और आने वाले समय में इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते ये जिम्मेदारी का मुझे पूरा ज्ञान है और उसको निभाने के लिए जो जो कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। यहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट की अनेक समस्याएं हैं जिनके बारे में मुझे अवगत किया गया है, फिर वो टैक्स रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड हो या फिर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स का विषय हो, ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आने वाले विधानसभा सत्र में मुंबा देवी कालबा देवी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास प्राप्त करने के लिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाए और उसके लिए एक स्पेशल डीसीआर बनाया जाए, ऐसी मांग और प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभा के सामने रखने की भी कोशिश हम करेंगे। मुंबा देवी से मुंबई और मुंबई से पूरा देश एक आर्थिक राजधानी है। इस क्षेत्र के लिए आपकी कोई प्लानिंग, आपके महाराष्ट्र सरकार की कोई प्लानिंग ऐसा लगता है आपको? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुंबा देवी कालबा देवी क्षेत्र जो है वहाँ पे बहुत हिस्टोरिक साइट्स है। वहाँ पे मुंबा देवी मंदिर जो पूरे मुंबई का श्रद्धा स्थान है, ऐसी जगह का विकसित होना बहुत ही ज़रूरी है और वहाँ का हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशन मेंटेन करके उसका शाश्वत विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हम प्रयास निश्चित रूप से करेंगे और अपने मतदाताओं को और अपने विभाग के लोगों को ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में मुंबा देवी मंदिर के परिसर का विकास ये अटल है और इसको हम करके इस क्षेत्र को जो ख्याति प्राप्त है उसको कायम रखने के लिए पूरा संघर्ष और प्रयास करेंगे। इसके लिए तो हम कहते हैं, ना कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना कुछ हम रो के सीखे हैं, ना कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना कुछ हम रो के सीखे हैं। जो भी कुछ सीखे हैं तुम्हारे हो के सीखे हैं। पावन पल वो जब जग में प्यार मिले, जो कोहरे के बीच धूप का फूल खिले, तो चाहे बस्ती हो या निर्जन में उस क्षण की आरती धूप चंदन सी, चाहे पाहन की हो या पनघट की, असली पूजा तो विश्वासी मन की। आज बस इतना ही, एक नए उत्साह को लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए एसएस न्यूज़ मुंबई का लाइव और बने रहिए देश और धर्म के साथ।